नमस्कार, मैं नंदलाल दास, सिंदुरिया समाज नेपाल का संस्थापक सदस्य एवं वर्तमान के कार्य समिति का सचिव। मित्रों, इससे पहले भी मैंने अपने समाज के ऊपर एक वीडियो बनाकर आप सभी के समक्ष रखा और उनमें जो भी प्रतिक्रियाएं मिली उससे प्रभावित होकर मैंने यह निश्चय किया कि अपने समाज के ऊपर कुछ और अध्ययन किया जाए जिसे कि मैं आप सभी के सामने साझा कर सकूं। तो जैसे कि हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मनुष्यों के कर्म के आधार पर 4 वर्णों का उल्लेख किया गया: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और फिर हर एक वर्णों में भी अलग अलग पारंपरिक कार्य प्रणाली एवं योग्यताओं के आधार पर अलग अलग जातियों का विस्तार हुआ। जैसे कि अभी तक की जानकारी के अनुसार ब्राह्मण वर्ण में 8 और क्षत्रिय वर्ण में 10 जातियों का उल्लेख पाया जाता है। इसी प्रकार वैश्य वर्ण में भी लगभग 12 से ज्यादा जातियों का अस्तित्व पाया जाता है। वैश्य यानी कि बनिया का कर्म धर्म ग्रंथों के अनुसार व्यवसाय करना बताया गया है। वैश्य वर्ण में भी पारंपरिक तौर पर आयुर्वेदीय जड़ी बूटी के साथ सिंदूर, घरेलू मसालों एवं श्रृंगार सामग्रियों का व्यवसायी को सिंदूरिया बनिया के नाम से पुकारा गया है। इसी प्रकार पारंपरिक तौर पर केसर का व्यवसायी को केसरवानी या केसरी, कच्चा नमक, सेंधा नमक का पारंपरिक व्यवसायी को नुनिया, नौनियार या रौनियार, तेल कोल्हू के पारंपरिक व्यवसायी को तेली, शराब के पारंपरिक व्यवसायी को कलार, कलाल या कलवार। इसी प्रकार खाद्यान्न या मिष्टान्न सामग्रियों का निर्माण कर व्यवसाय करने वालों को कानू या हलवाई, धातु का सामग्रियों का निर्माण कर उसका व्यवसाय करने वालों को कसेरा, ठठेरा या कंसकार, पूजा सामग्रियों का पारंपरिक व्यवसायी को अग्रहरी कहा गया। इसके अलावा वैश्य वर्ण में अवध वैश्य, बर्णवाल वैश्य और फिर मारवाड़ी समुदाय के जातियां भी शामिल है। और फिर नेपाल में भी नेवार समुदाय में जो जड़ी बूटी और सिंदूर का पारंपरिक व्यवसाय करते हैं उनको वैद्य कहा जाता है और वे अपना सरनेम भी वैद्य ही लिखा करते हैं। इस प्रकार वैश्य वर्ण में पारंपरिक पेशागत संरचनाओं को देखते हुए उनका नामकरण भी हुआ। और दोस्तों, अब आते हैं सिंदुरिया बनिया की ओर। तो दोस्तों, हमारे स्वजाति के पूर्वज जो कि आयुर्वेदीय जड़ी बूटी के व्यवसाय के लिए विभिन्न अस्थायी एवं नियमित रूप से लगने वाली हाट बाजार एवं मेला मंदिरों के आसपास घूम घूम कर व्यवसाय कर अपना जीविकापार्जन किया करते थे। तो वह लोग अपने व्यवसायिक सामग्रियों को धोकरी या पोटली में बांध कर रखा करते थे, इसीलिए शुरुआत में उन्हें धोकरिया के नाम से भी पुकारा गया है। फिर व्यवसाय के क्रम में धोकरियाओं ने अपने आयुर्वेदीय व्यवसाय में यह पाया कि सिंदूर भी छाला के उपचार या चर्म रोग में उपयोगी है। फिर उन्होंने अपने जड़ी बूटी के व्यवसाय में एक और जड़ी बूटी के रूप में ही सिंदूर को भी शामिल किया। और फिर हमारा समाज जो कि हिंदू बाहुल्य था, हिंदू बाहुल्य समाज में सिंदूर के अधिक व्यवसाय को देखते हुए धोकरियाओं ने सिंदूर के व्यवसाय को प्राथमिकता देना शुरू किया। इस प्रकार सिंदूर के अधिक व्यवसाय के चलते वे लोग समाज में सिंदूर बेचने वाला बनिया या फिर सेनुरिया या सिंदुरिया बनिया के नाम से प्रसिद्ध हो गए। और फिर व्यवसाय के क्रम में सिंदुरिया बनिया ने अपने नियमित ग्राहकों के इच्छा के अनुरूप अपने नियमित व्यवसाय में घरेलू मसालों के साथ श्रृंगार सामग्रियों का भी शामिल किया। अतः आज भी नेपाल और भारत के कई अस्थायी एवं नियमित रूप से लगने वाले हाट बाजार, मेला और मंदिरों के आसपास सिंदुरिया बनिया अपने पारंपरिक व्यवसायिक सामग्री आयुर्वेदीय जड़ी बूटी, सिंदूर, घरेलू मसालों के अलावा श्रृंगार सामग्रियों का व्यापार करते हुए मिल ही जाते हैं। सिंदुरियाओं के संदर्भ में एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह भी रहा है कि
हिंदुओं का प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल जनकपुर धाम के जानकी मंदिर के साथ भी सिंदूरियाओं का इतिहास जुड़ा हुआ पाया जाता है। जानकी मंदिर के परंपरा के अनुरूप आज भी विवाह पंचमी के दिन दुल्हन बनी सीता को सिंदूर दान देने के समय पर विवाह मंडप में उपस्थित मैथिल भाषी महिलाएं सिंदूरिया का जिक्र करते हुए ही वैवाहिक गीत को गाया करती है। कौन नगर के सिंदूरिया सिंदूर बेचे आयल है बोल का इस वैवाहिक गीत में सिंदूरिया बनिया का जिक्र होना उनके इतिहास, पारंपरिक पेशा और महत्व को दर्शाती है। इस समाज में प्रचलित मान्यताओं के अनुसार सिंदूरिया बनिया के सिंदूर दान से ही देवी सीता का विवाह संपन्न हुआ। फलस्वरूप राजा दशरथ ने सेवक के रूप में सिंदूरिया को दास सरनेम से नवाजा। इसी परंपरा के अनुसार आज तक जानकी मंदिर का सभी महंत इसी समुदाय के होते रहे हैं। उन सभी का सरनेम दास ही होता है और फिर सिंदूरिया बनिया के अधिकांश लोग पारंपरिक तौर पर अपना सरनेम भी दास शब्द को ही लिखते आ रहे हैं। पहले जब भी कभी गांव घरों में शादियां होती थी तो सिंदूरदान के लिए बकायदा सिंदूरिया बनिया को निमंत्रित किया जाता था और फिर सिंदूरिया बनिया को ब्राह्मणों की ही तरह दक्षिणा भी दिया जाता था। परंतु समय के गति के साथ यह सब केवल अब इतिहास बन चुकी है। इस तरह सिंदूरिया बनिया का पारंपरिक सरनेम दास शब्द होने के बावजूद भी आज कई कारणोंवश इनका सरनेम भी परिवर्तन होते ही जा रहे हैं और इस प्रकार अन्य वर्णों के कई जातियों के तरह ही सिंदूरिया वर्णों में भी सरनेम का परिवर्तन होने जाने की प्रमुख 3 कारणों को माना जा सकता है। पहली कारण नई पुस्ताओं या संततियों को अपना जातीय इतिहास परंपरा का जानकारी न होना। दोस्तों, सिंदूरिया बनियाओं ने शिक्षा के बजाय पारंपरिक रूप से व्यवसाय को ही महत्व दिया और शिक्षा के अभाव में पुस्ता दर पुस्ता अपनी संततियों को अपनी इतिहास परंपरा को बताना जरूरी नहीं समझा या फिर यूं कहें तो असमर्थ रहे, जिसके चलते उनके संततियों ने अपने मर्जी के अनुरूप अपना सरनेम लिखना शुरू कर दिया। दूसरा कारण व्यवसाय के क्रम में स्थान परिवर्तन के साथ ही स्थानीय समुदाय के ही सरनेम को अपना लेना। दोस्तों, शिक्षा के अभाव में अपने पारंपरिक इतिहास का अभाव तो होता ही गया, इसके साथ ही सिंदूरिया बनिया के लोग व्यवसाय के क्रम में स्थान परिवर्तन करते रहने के प्रवृत्ति के कारण जो जहां बस गए वहीं के स्थानीय लोगों का सरनेम को ही उन्होंने या उनके संततियों ने अपनाना शुरू कर दिया। इस प्रकार इस जाति के लोग अलग अलग जगहों पर अलग अलग सरनेम के साथ जाने जाने लगे। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कारण चेतना के अभाव में खुद को बड़ा वर्ग दिखाने की कोशिश। तो अशिक्षा और स्थान परिवर्तन का समस्या तो था ही, लेकिन वे लोग जो कि थोड़ा बहुत अपनी स्वजाति के इतिहास एवं परंपरा को जानते थे, उनमें से भी कुछ लोग जो या तो हीन भावना के शिकार थे या खुद को ऊंचा या अलग जाति दिखाने के फिराक में या फिर यूं कहे तो उनमें चेतना का अभाव था, उन्होंने नए नए शब्दों को भी अपना सरनेम के रूप में लिखना चालू किया। तो इस प्रकार सिंदूरिया बनियाओं का पारंपरिक सरनेम दास शब्द होने के बावजूद भी इस जाति के लोग उपरोक्त विभिन्न कारणों के चलते दास शब्द के साथ ही नेपाल और भारत के विभिन्न स्थानों पर सिंदूरिया, सेनुरिया, बनिया, बानिया, गुप्ता, शाह, प्रसाद, श्रीवास्तव, कायस्थ बनिया, कैथल बैस, कथबनिया जैसे शब्दों को अपने सरनेम के रूप में लिखने लगे। हिंदू धार्मिक परंपराओं के अनुरूप विशेष रूप से छठ पूजा, होली, नवरात्र, तीज के साथ ही लगभग सभी धर्म परंपराओं को सिंदूरिया बनिया के लोग बड़े ही धूमधाम पूर्वक मनाते हैं, लेकिन अन्य वर्ण समूहों से कुछ भिन्नताएं भी जरूर रहता है। इस जाति में विशेषकर
व्रतबंध या मुंडन की परंपरा पूर्ण रूप से तो नहीं है, मगर मन्नत पूरा होने पर अपने बच्चों के केश मुंडन कराने की प्रथा जरूर रही है। इसी प्रकार नवजात शिशु के जन्म के छठा दिन छठियार पूजा कर बच्चों का नामकरण भी किया जाने की प्रथा है। और फिर इस जाति में अलग अलग देवी देवताओं को अपने कुल देवी या कुल देवता के रूप में पूजा करने की प्रथा भी रही है। जैसे कि कई लोग एक देवी या देवताओं को अपने कुल देवी के या कुल देवता के रूप में अपनाते हैं, तो फिर कई लोग एक या एक से अधिक देवी देवताओं को अपने कुल देवी देवताओं के रूप में अपनाते आए हैं। इसके अलावा इस समुदाय के लोग जब भी शादी संबंध के बात को आगे बढ़ाते हैं तो उनकी यह भी कोशिश रहती है कि उनका कुल देवी या देवता भी समान प्रकार के ही हो। मित्रों, सिंदुरियाओं के सांगठनिक संरचना एवं वर्तमान के स्थिति के ऊपर भी बात करना चाहूंगा। सिंदुरियाओं ने चेतना के अभाव में शिक्षा के बजाय व्यवसाय को ही महत्व देना उचित समझा। इस वजह से समाज के अधिकांश लोग आज भी अशिक्षित ही है। आज के युग में समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता तो फैलती ही जा रही है, परंतु हमारे समुदाय में नई पुस्तक को छोड़ दें तो मुश्किल से 10% ही ऐसे लोग मिलेंगे जो कि उच्च माध्यमिक तहों तक अध्ययन किए हों, और शायद लगभग आधा के जनसंख्या में ही इस समुदाय के लोग सामान्य रूप से लिखना पढ़ना जानते हों और प्राय अन्य पूर्ण रूप से अशिक्षित ही रहे हों, और फिर संतुष्ट रूप से जीवन शैली यापन करने वालों की संख्या भी आसानी से गिनती किया जा सकता है। या यूं कहे तो न्यून स्तर का जीवन शैली बिताने में विवश लोगों का संख्या ही हमारे समुदाय में ज्यादा है। हमारे देश नेपाल में तो सरोकार रखने वाले विभिन्न जातियों के निकायों एवं स्वयं अपने समुदाय के लोगों के ही लापरवाही का नतीजा यह रही है कि सिंदुरिया बनिया को आज तक सरकार द्वारा बनाई जाने वाली जात जातियों की लिस्ट में भी शामिल नहीं किया गया है। इस साल 2078 का जनगणना में भी सिंदुरिया बनिया का नाम शामिल न होने के चलते नेपाल में सिंदुरिया बनिया के कितने लोग हैं यह पता पाना लगभग मुश्किल ही है। एक अनुमान के मुताबिक नेपाल के पहाड़ी इलाकों के मकवानपुर, चितवन, काठमांडू, कास्की के आसपास के इलाकों में इस जाति के लगभग मुश्किल से 2 से 3 हजार के आसपास, और फिर तराई मधेश के बारा, पर्सा, रौतहट, सिराहा, सप्तरी के आसपास के इलाकों में लगभग 10,000 के आसपास इस जाति के लोगों के होने की अनुमान लगाई जा सकती है। नेपाल में आधिकारिक तौर पर सर्वप्रथम विक्रम संवत 2065-8 को जिला प्रशासन कार्यालय मकवानपुर में इस जाति के लोगों को एकजुट करने के उद्देश्य से एक सामाजिक संगठन के रूप में सिंदुरिया समाज नेपाल का बकायदा रजिस्ट्री कराया गया। इस संस्था के संस्थापक अध्यक्ष राजा बाबू दास कथबनिया जी के अगुवाई में सिंदुरिया समाज नेपाल नामक संस्था इस जाति में विद्यमान भूमिहीन, चरम गरीबी, पिछड़ापन, अशिक्षा एवं चेतना के कमियों को दूर करने के हेतु एवं इस जाति को वैधानिक एवं सामाजिक न्याय दिलाने के हेतु विभिन्न सामाजिक कार्यों को अंजाम देती आई है। इसके अलावा
सिंदुरिया समाज नेपाल ने विगत के दिनों में नेपाल में आई महाभूकंप, बाढ़ और कोरोना के दौरान भी पीड़ितों को राहत सामग्रियों का उपलब्ध कराने के साथ ही विभिन्न अन्य सामाजिक जन चेतना की कार्यों में भी सहभागी होते आई है। मित्रों, गौरतलब रहे कि पड़ोसी देश भारत के उड़ीसा राज्य ने सन 1952 में अनुसूचित जातियों की लिस्ट में क्रम संख्या 85 पर सिंदुरिया को शामिल किया था। फिर बिहार राज्य में सन 1991 में वैश्य जातियों की उपजाति के लिस्ट में क्रम संख्या 20 में और फिर पुनः केंद्रीय स्तर पर सन 2002 अप्रैल 2 में अत्यंत पिछड़ा जाति ईबीसी की लिस्ट में क्रम संख्या 110 में सिंदुरिया बनिया को शामिल किया। तो फिर दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मेरा यही कोशिश रहेगा कि अपना जाति के संदर्भ में और कुछ अध्ययन किया जाए और फिर जो भी कुछ तथ्य मिलेंगे मैं कोशिश करूंगा कि उस सभी को आप सभी के सामने रखूं। तब तक के लिए आज्ञा चाहता हूं। जय नेपाल, जय भारत, जय सिंदुरिया। नमस्कार।